दिखाता हूँ वो थोड़ी कठोर है, स्वाभाविक है। रंग की काली है और बड़े बड़े दांत हैं उसके, कठोर स्वभाव है। ऐसे भी हमारे हैं। तो उस राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण तुम उसका क्या करोगे, उससे अच्छी पत्नी तुमको ला कर देंगे, छोड़ दो उसको। मगर ब्राह्मण ने कहा कि राजन आप ऐसी बातें मत करो, पत्नी को छोड़ना हमारे धर्म में नहीं है। जिसकी कोख से आत्मा रूप पुत्र उत्पन्न होता है कैसे छोड़ सकता हूं। पत्नी की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, चाहे पत्नी कैसी भी हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते तो उसके घर में वर्ण संकर पुत्र पैदा होते हैं और ऐसी औलाद अपने माता पिता को, पितरों को नरक में ले जाती है। हे राजन, बिना स्त्री के कोई धर्म नहीं होता, धर्म की हानि होती है। बिना स्त्री के, बिना स्त्री कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के घर नरक होता है और धर्म का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है। कोई भी उसका धर्म कर्म किया हुआ नहीं होता जिसके पत्नी नहीं होती। जो पुरुष अज्ञान से स्त्री का आनंद करते हैं, ऐसे अज्ञानियों को भगवान भी माफ नहीं करते। जिस घर में स्त्री का आनंद हो उस घर को लक्ष्मी जी छोड़कर चले जाते हैं। हे राजन सुनो, स्त्री से ही धर्म की प्राप्ति होती है, स्त्री से ही सारे कार्य होते हैं, स्त्री से ही वंश बढ़ता है। स्त्री चाहे कैसे भी हो राजन, छोड़ने योग्य नहीं होती। जो पुरुष ऐसा करते हैं वो अज्ञानी है, महापापी है। भगवान विष्णु जी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो उस राजा ने सोचा ये ब्राह्मण अपनी स्त्री के बात, अपनी स्त्री बात में हमारा आनंद कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी स्त्री को हम ला कर देंगे, कितनी लंबी है वो, सब कुछ उस ब्राह्मण ने उसको बता दिया, सारी निशानी बता दी। तो राजा घोड़े पर सवार हुए, चल दिए वन की ओर। एक मुनि की कुत्ते देखे, मुनि की कुटिया में चले गए वो राजा, मगर मुनि ने उनका कुछ आदर नहीं किया। मुनि अपने आसन से ना उठे ना उनकी तरफ देखा, एक नजर डाली, नीचे गए। उस राजा को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मुनि, मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ, मैं प्यासा हूँ और आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा। तो उस मुनि ने कहा राजन, आप ऐसे योग्य नहीं हो, अग्र योग्य नहीं हो। आपने अपनी पत्नी का अपमान किया है। हे राजन, बिना पाप के, बिना
किसी बात के तुमने अपनी पत्नी को वन में छोड़ दिया, तुम पापी हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उस राजा ने कहा कि हे मुनि, आप बताइए मैं क्या करूं। उस मुनि ने कहा कि राजन, जो स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता उसको राजा होने का कोई नहीं है। राजा अपनी प्रजा से पुण्य का छठा भाग लेता है, तो राजा को चाहिए कि सबकी रक्षा करे। और तुमने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो वन में, तुम्हें पता है वो कहां गई या किसी जानवर ने उसको खा लिया है। तो उस राजा ने कहा कि इस बारे में मैं बात आपसे दोबारा करूं। अभी तो पहले ये बताइए, एक ब्राह्मण की पत्नी है और ऐसा लगा उसका सारे मुनि को बदला दिया उन्होंने। मैं बहुत ही दुखी हूं, इधर देखो उनको कहां मिलेगी। तो उस मुनि ने कहा कि राजन, ब्राह्मण की पत्नी को जो है अद्रि नाम का बलाक उसका पिता है, बलाक का अंदर अद्रि ब्राह्मण की पत्नी को देख लिया। जाओ एक पुण्य कार्य करो, ब्राह्मण की पत्नी से उसकी पत्नी आई संयोग करो। इसके बाद जो है राजा जलाते ग्रहण किया, उसको दिया पर मुनि के पास में घोड़े पर सवार हुआ, उस मुनि के बताए हुए रास्ते पर चल दिया। आगे वन में बहुत दूर निकल गया, उत्पल वन था वो। तो वहां पर उस उत्पल वन में अंदर गया राजा, बहुत ही सुनसान बहुत ही भयानक वन था वो। तो थोड़ी दूर निकला, वहां पर आगे एक स्त्री को देखा उन्होंने, जैसा रूप जलशील ब्राह्मण ने बताया था बिल्कुल वैसे ही वो बेल था। उस राजा ने कहा कि कल्याणी तुम कौन हो, अरे यहाँ के वन में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो कोई नहीं है, तुम अकेले ही यहाँ पर। वो बोली कि मैं अत्रि नाम ब्राह्मण की कन्या हूं, विशाल के पुत्र की स्त्री हूं, जिसका नाम तुमने अभी बताया है। मुझको ये राक्षस उठाकर ले आया, मेरे आप दर्शन करो। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मेरी आप रक्षा करो, मेरे पति से संयोग कराओ। तो राजा ने कहा कि वो राक्षस कहां है। तो देवी ने कहा कि अभी तो यही था, पास में वन में वो राक्षस मिल गया। तलवार निकाली राजा ने और उस राक्षस को मारने के लिए तैयार हो गया राजा। उस राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, आप मुझे मत मारो, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने इस देवी को कोई कष्ट दिया है। तो राजा ने कहा कि हे राक्षस राज, तुम इसको क्यों लेकर आए हो, तुम अपने मन की बात करो, इसलिए लेके आए वन में इसको। तो उस राक्षस ने कहा कि राजन सुनो, इनका पति जो ब्राह्मण है वो हवन आदि करता रहता है, और जब हम जाते हैं अपनी आहुति लेने के लिए तो
मंत्रों के द्वारा हमें भगा देता